काशी की लुप्त होती जोड़ी गदा, नाल और डंबल की कला को प्रोत्साहन देने की सख्त जरूरत है। कभी इन खेलों में काशी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रही, मगर तेजी से बदलते दौर में काशी की ये कला लुप्त हो रही है या संकट में है। काशी के पूर्व पहलवान इसे लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस लुप्त होती काशी की पारंपरिक कला को संरक्षण देने और उसे प्रोत्साहित करने की मांग की है। पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकारों से बातचीत में काशी के पूर्व पहलवान, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े कल्लू पहलवान ने कहा कि एक दौर था जब काशी के हर मोहल्ले में एक अखाड़ा होता था। युवा बुजुर्ग वहां नियमित रियाज करते थे। जोड़ी गदा, नाल, डंबल फेरने का मुकाबला होता था, मगर अब तस्वीर बदल गई है। काशी का ये पारंपरिक खेल अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। अखाड़े बंद पड़े हैं। जो एकाध चल भी रहे हैं तो वहां मिट्टी के बजाय गद्दे की कुश्ती हो रही है। 5 साल हो गए गंगा में नौका दौड़ की कोई स्पर्धा नहीं हुई है। ऐसे तमाम साहसिक खेल जो पूर्व में अपनी विशेष पहचान रखते थे, अब खत्म होने की कगार पर है। इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। कल्लू पहलवान ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर काशी के इन खेलों को भी सरकार प्रोत्साहित करे। इस मांग को लेकर हम चल रहे हैं कि कम से कम ये काशी की जो परंपरा लुप्त हो रही है, अब बहुत ज्यादा लुप्त हो गई है। ये सबको आप लोग मिलकर, और सरकार से मेरा निवेदन है कि मिलकर मतलब इसको, इस खेल कूद को आगे बढ़ाया जाए। और नहीं तो ये इतिहास हो जाएगा कि समझ लें कि बाहर निकलेंगे तो कोई चोर रहेगा, कोई रोजबाज रहेगा, कोई गजेड़ी हो जाएगा, कोई लायक नहीं रहेगा। कम लोग यही देखिए पहलवानी क्या चाहते हैं, किस तरह की परंपरा देखिए, जैसे जोड़ी का लुप्त हो गया, गदा का हो गया, और गरनाल हो गया, नाल हो गया। ये 5 साल से देखिए ये तैराकी रेस बंद हो गया, और ये समझ कि नौका रेस बंद हो गया। ये सब काफी चीजें मतलब कि खत्म हो गई है वक्त। अब हम लोग चाह रहे हैं कि आप सब प्रेस मीडिया के भाई लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आप सब कोई मिलकर सरकार से ही मांगे कि इस चीज को जो लुप्त हो रहा है इसको जगा दे। कम से कम पहलवानों को बहुत लाभ होगा, इसमें कम लाभ थोड़ा ना होगा। कम से कम ये तो होगा कि आज एक पहलवान समझ लीजिए कि 500 रुपया रोज खर्चा इस बच्चे पहलवान में गिर रहा है। अगर इनाम क्या मिला, गए एक खे बल्टी मिल गया, या एक खे शील्ड मिल गया, एक आध 25-50 रुपया का मेडल दे दिए, गले में लटका दिए, उससे क्या होगा। इस पर सरकार अगर माथा नहीं मारेगी तो आगे बच्चे भी सब छोड़ देंगे। सब तब तक बाप मतारी मतलब 500 रुपया रोज खिलाएंगे। अभी तो 14 साल का लड़का। यही चाह रहे हैं कि सरकार कुछ ध्यान दे, पहलवानों पर ध्यान दे। कुछ बुजुर्ग जो है, जिसको कहते हैं हम लोग उस्ताद, गुरु, मुसलमानों में खलीफा करते हैं, ये सब लोग मतलब कि आज 10-10, 20 लड़का पहलवानों को निकाल रहे हैं, अपना 4 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं। आज देखिए वो खाने पीना मोहताज है। उस पर सरकार कुछ ध्यान दे। कुछ जो हम लोग बुजुर्ग, पहलवानी खत्म हो गई है, हम लोग को कौन देखेगा। आज एक पैसे से मतलब कहीं नहीं, कितना हम भीख मांग के दंगल कराएंगे। मांग को लेकर के आजाद। हाँ, आज बनारस के अंदर अगर हमारे 3 बार हैट्रिक मार चुके हमारे प्रधानमंत्री जी, आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो कब ध्यान देंगे। हम तो बड़ी खुशी की बात है कि जरा से हाथ रख दें, बड़ी खुशी हो जाएगी। हम जब इतना मतलब कि दिमाग लगाए, लेकिन कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं।